अस्सलामुअलैकुम। सादियाज़ व्यू के साथ आज मैं बात करने जा रही हूँ बच्चों की तरबियत में ख़यानत हम किस तरह से कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी ये मेरी बात शायद अजीब लगे, लेकिन जिस नज़र से मैं चीज़ों को देख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पहले नंबर पे तो ये है कि हम ये समझ लें कि अमानत क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि हाँ, अमानत क्या होती है। अमानत एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका मालिक कोई और हो और वो हमारे पास या आपके पास उसको कुछ वक्त के लिए उस चीज़ को रखवा कर चला जाए, और वो चीज़ जितना भी टाइम आपके पास रहेगी वो आपके पास अमानत रहेगी। अब उस अमानत का ख्याल रखना और उस अमानत को एज इट इज़ जिस हालत में यानी वो आई उसी हालत में उसको वापस कर देना जो है वो अमानत का ख्याल रखना है, और एज इट इज़ उसको वापस करना, अमानत को बाहिफाजत वापस कर देना है। लेकिन अगर वो अमानत जो किसी रुपए पैसे की सूरत में भी हो सकती है, ज्वेलरी की सूरत में हो सकती है, कीमती भी हो सकती है, यहाँ तक कि मामूली भी हो सकती है, किसी कपड़े की सूरत में, किसी जूते की सूरत में भी हो सकती है। तो किसी भी सूरत में अगर वो अमानत हमारे पास पड़ी है, चाहे वो चंद घंटों के लिए हमारे पास पड़ी हो, चाहे चंद सालों महीनों दिनों वीक्स के लिए हो, या फिर कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, तो अगर हमने उस दौरान में उस अमानत को इस्तेमाल कर लिया या उसको ख़राब कर दिया, यानी वापस उसको उस हालत में ना किया, तो इसका मतलब है कि हमने उस अमानत में खयानत कर दी। अब अमानत जितनी ज़्यादा कीमती होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उसकी हिफाजत ज़रूरी होगी, और उसके अलावा जितनी ज़्यादा कीमती अमानत हमारे पास होगी उसमें अगर हमने खयानत कर दी है तो वो फिर उतना ही बड़ा जुर्म और उतना ही बड़ा जुल्म और उतना ही बड़ा गुनाह भी होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के दिल में लालच आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई अपनी कोई कीमती चीज़ आपके पास रखवा कर चला जाता है कुछ लंबे टाइम के लिए, कोई रुपया पैसा रखवा के चला जाता है और आपके हालात ठीक नहीं चल रहे, तो आपके दिल में लालच पैदा हो सकता है और आप उसको खुद इस्तेमाल कर लें या किसी दूसरे के ऊपर आप उसको लगा देंगे। तो किसी भी सूरत में अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब है कि आप ईमानत उसकी उस अमानत की हिफाजत जो है ना वो नहीं कर सके। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, यानी कि खयानत कर देते हैं किसी भी सूरत में, तो ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। क्योंकि जुल्म इस सूरत में है कि हो सकता है जब का कुछ वक्त गुजर जाए, कुछ हमारे ऊपर अच्छा वक्त आ जाए, या कह लें कि कल को हम जो है वो ज़िंदगी को किसी और तरह से सोचना शुरू कर दें, तो वो अमानत जिसमें हमने खयानत कर दी थी वो हो सकता है हमारा ज़मीर जो है वो हमें उसके ऊपर मलामत करना शुरू कर दे। तो अगर ज़मीर आपको परेशान करना शुरू कर देता है, तंग करना शुरू कर देता है, तो फिर इसका जो है ना वो हल करना कोई भी आकर नहीं कर सकता, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस एहसास को, उस शर्मिंदगी को अपने अंदर से मिटाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अमानत में खयानत करने की कुछ सज़ा मिल जाए, और सज़ा ज़रूरी नहीं उसी वक्त मिले, हो सकता है आने वाले वक्त में किसी अच्छे वक्त में भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई दुख मुसीबत परेशानी की सूरत में। तो ये याद रखें कि हो सकता है वो उस अमानत में खयानत के नतीजे में भी हमारे ऊपर ये बुरा वक्त आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी वक्त से महफूज रखे, जो बुरा वक्त है, हर तरह की मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं देते, या फिर ऐसा बुरा करते हुए हम सोचते नहीं हैं कि कल को ये जो चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि किसी अमानतें जो हैं वो कई किस्मों की होती हैं। ये बज़ाहिर रुपए पैसे और चीज़ों की सूरत में अमानतें जो हैं, उसके अलावा एक अमानत ये भी है कि कोई राज अगर हमें कोई सीक्रेट अपना हमें बता देता है, और वो अगर हमें पाबंद कर देता है कि आपने मेरे सीक्रेट को जो है वो किसी को बताना नहीं है, कहीं आगे शेयर नहीं करना, यानी मेरा आपने पर्दा रखना है, तो और हम जो है वो उसको कहीं और जाके बता देते हैं, उसके सीक्रेट को, उसके राज को राज नहीं रहने देते, तो इस सूरत में भी हमने बहुत बड़ी खयानत जो है ना वो कर ली। अब
हमारा रवैया जो ओवरऑल मुआशरे का वो तो बन ही ये गया ना कि अब राज को राज रखना तो बहुत ही कह लें कि नापैद किस्म की चीज़ हो गई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाकई में किसी के राज को राज रखते हैं। ज़्यादातर ये हमारा रवैया है कि हम ने यहाँ से बात सुनी, लाख किसी के मना करने के बावजूद कि भाई मेरी ये इज्जत का मामला है, ये मेरा राज है, आप इसको ना करें, तो हम उसको फौरन से पहले फर्ज समझ के आगे जो है वो कर देते हैं। तो हम यानी कि हम सोचे समझे मंसूबे के तहत अमानतों में ख़यानत जो है ना वो करते हैं। इससे भी जो अहम अमानत है या जो मेरा मेन टॉपिक था वो था अपने बच्चों की तरबियत में ख़यानत। मैं यहाँ पर अपने बच्चों को यानी कि खिलाने पिलाने या रिस्क रोटी खिलाने का जो मामला, पहनाने का जो मामला है, सहूलतें देने का जो मामला है, उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरा यकीन है, ईमान है, आप सबका भी एज अ मुस्लिम इस चीज़ के ऊपर ईमान होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात है रिस्क देने वाली, वो ही है इंसान को उसके ज़रूरियात पूरी करने वाली। तो यहाँ पर जो है ना वो ख़यानत, तरबियत में ख़यानत है, उसकी बात हो रही है। अब बात यह है कि अमानत जितनी ज़्यादा कीमती होगी उसके अंदर ख़यानत उतना ही ज़्यादा बड़ा जुर्म होगा, उतना ही ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा। तो अब इस दुनिया में अगर हम देखें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है, हो सकता है आपको मेरी ये बात थोड़ी अजीब सी भी लगे, लेकिन ये बात जो है मैं आपसे आज जो करने जा रही हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद आपने इस नज़र से इन चीज़ों को नहीं देखा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस नज़र से इन चीज़ों को देखेंगे अगर आपके दिल में मेरी बात उतरती है तो जनाब इस दुनिया में सबसे कीमती जो चीज़ है या जो जिसकी हम कह लें कि जो अनमोल चीज़ है इस दुनिया में, वो इंसान है। खुद इंसान ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कीमती है। इंसान क्या है? इंसान अल्लाह ताला इस दुनिया में वालिदैन को जब एक औलाद अता करता है, जब बच्चे आपको अता करता है, तो वो बच्चे बड़े होकर वो एक मुकम्मल इंसान है ना। बच्चा जब पैदा होता है वो एक मुकम्मल इंसान है, तो उसको पैदा करने वाला, उसका मालिक जो है वो कौन हुआ? अल्लाह ताला की ज़ात हुई। तो अल्लाह ताला की ज़ात यानी मालिक जो है उसने जो आपको अता किया है वो आपके पास अब अमानत है। हम लोग जो है अपने बच्चों को बिल्कुल इस तरह से लेते हैं कि अब वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको दुनिया जहान की सहूलतें देनी है, उनको कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा कि ये बच्चे जो हैं ये मुकम्मल इंसान भी हैं। और एज अ मुस्लिम इस चीज़ को ज़्यादा मैं कहती हूँ कि सोचने की ज़रूरत है कि ये इंसान जो है, एक मुस्लिम इंसान जो है, ये इसने बड़े होके इस दुनिया में, इस माशरे में किरदार अदा करना है। अब हो क्या रहा है इस दौर में, क्या हो रहा है, हमें ये बात सोचनी है कि इस दौर में हम कर क्या रहे हैं। हमारा जो टोटल फोकस है अपने बच्चों की तरबियत को लेकर वो ये है कि हम अपने बच्चों के जहनों में ये चीज़ें डाल रहे हैं, उनके जहनों में ये चीज़ें जो है ना उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ा कर बयान करते हैं। वो बच्चों की ज़िंदगी के जो ना वो मकासद हम क्या तय कर रहे हैं वो इस तरह से हैं कि हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि इस दुनिया में माल और दौलत जो है ये बहुत अहम चीज़ है। हम उनको मिसालें देते रहते हैं कि जनाब ये देखो वो बंदा कितने शॉर्ट टाइम में कितना अमीर हो गया, उस बंदे ने क्या कुछ हासिल कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, और तुम्हें भी वो सारी चीज़ें जो वो हासिल करनी है। तो हम उनको किसी गरीब को अपने साथ लेकर चलने की बजाय, किसी कमज़ोर को अपनी ज़िंदगी में अपने साथ लेकर चलने की बजाय या किसी इंसानियत का सबक सिखाने की बजाय हम उनके जो मिसालें उनके सामने रखते हैं वो अमीरों की हैं, जो मिसालें हम उनके सामने रखते हैं वो माल और दौलत की हवस की हैं। तो हम उनके अंदर इंसानियत और हमदर्दी की बजाय हवस का जज्बा जो है वो पैदा कर रहे हैं। हम जो इनको सिखा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये बात याद रखें कि हम उनको बहुत खतरनाक चीज़ें सिखा रहे हैं। दुनिया में मेहनत करना, तरक्की करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक क्या चीज़ है, हम उनके आगे किस चीज़ को कितना अहम और बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम उनको अपने रिश्तों से, अपने बहन भाइयों, माँ बाप से, इन लोगों से मोहब्बत करने की बजाय खुद गर्जी का सबक दे रहे हैं कि बस अपना सोचो और बाकी जो हैं वो जाए भाड़ में, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, तुमने तरक्की करनी है और आगे निकल जाना है, ठीक है।
उसके अलावा हम अपने बच्चों को बड़ों की, छोटों की इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो सिखाने की बजाय ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो ये लफ्ज है, इसके नाम के ऊपर हम उनको बदतमीजी सिखा रहे हैं। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि तुमने दूसरों के आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब कैसे देने हैं। तो ये हम तरबियत जो है वो इस तरह से उसको कर रहे हैं। आप अपने दिल से पूछकर मुझे बताएं कि क्या मेजोरिटी हम ये नहीं कर, हम उनको अपने माँ बाप के एहसानमंद होने का जो एक एहसास होता है कि बच्चे वालिदैन के एहसानमंद हों कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारी आसाइशें तर्क कर दी, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी ख्वाहिशों को पीछे कर दिया, और वो हमारे लिए बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसके अलावा छोटे से बच्चे को पालने से लेकर बड़े होने तक उनके लिए जो जो कुछ माँ बाप करते हैं, बच्चों को जेन्युइनली जो है वो तो अपने माँ वालिदैन का इस एहसान को जो है ना हमेशा अपनी नज़र में रखना चाहिए और इसका एहसास हमें दिलाना चाहिए। अब क्या हो गया है, अब हम बन गए हैं कुछ मॉडर्न किस्म के माँ बाप। हम अपने माँ बच्चों के आगे कुछ ऐसे वालिदैन, ऐसे पेरेंट्स बनकर हम उनको दिखा रहे हैं जो उनकी हर तरह की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हराम हलाल हर तरह का काम कर गुजरेंगे। तो ये वालिदैन हम अपने बच्चों की आंखों के सामने इस तरह के वालिदैन बनकर उनको दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तरबियत हो रही है। तरबियत में ये चीज़ें जो हैं इस तरह से अच्छाइयों और बुराइयों को बड़ी स्लोली और ना चाहते हुए गैर महसूस तरीके से चेंजेस जो है वो हम कर रहे हैं। इन शॉर्ट जो है वो ये कि हम अपने बच्चों की जितनी भी तरबियत कर रहे हैं वो हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि ये हमारे पास अमानत है, और हम इनकी तरबियत जो है इस तरह से कर रहे हैं, इतनी उनके जो मेन मकासद हैं ज़िंदगी के वो हम कौन से हैं, इनको फीड कर रहे हैं, जो कहते हैं ना स्पून फीड कर रहे हैं अपने बच्चों को। और आप ये सोचें कि वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में को किस तरह से लेंगे, उनके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होंगी। तो हम इस तरह से उनकी इस तरबियत को करते हुए अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, ये मैं समझती हूँ। उसके अलावा आप देखें कि डिग्रीज़ को लेकर इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर हम बिल्टअप करते हैं कि ज़िंदगी का वो, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि बच्चों के लिए वो कहते हैं ना डू एंड डाई वाली बात सिचुएशन हो जाती है कि ये डिग्री, ये ओहदा जो है ना ये अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है और हर हालत में मैंने इसको हासिल करना है। हमने उनको फ्लेक्सिबल नहीं रहने दिया। अब दुनियावी जो तालीम है, यानी इस दुनिया में कामयाब होने के लिए जो तालीम है, जो चीज़ें हैं जिनको हासिल करने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है वो कुछ आसान हो जाती है, कुछ पुरसकून हो सकती है, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हमने उनके अंदर डेस्परेशन वाली जो है ना वो कैफियत पैदा कर दी अपने बच्चों को के अंदर। और वो किस तरह से, क्योंकि हम खुद भी ये कर रहे हैं। एक तो हम उनको सिखा इस तरह से रहे हैं कि क्या ज़्यादा अच्छा है, उनको ऐसी बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना अट्रैक्टिव चीज़ें दिखा रहे हैं और लोगों की मिसालें दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम खुद भी इसी तरह से इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम जो पेरेंट्स उनके बच्चों के सामने एक नमूना होते हैं ना, उनको वो फॉलो करते हैं। तो एज अ पेरेंट भी हम जो चीज़ कर रहे हैं वो भी वो खुद ब खुद सीख रहे हैं हमसे। तो ये तरबियत भी वो हमसे ले रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने आपको ये अमानत दी है, उसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी तो दी थी ना कि ये ज़िंदगी जो है इसको जो गुजारने की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, या इंसान की तरबियत एज अ मुस्लिम उसकी कुछ तरबियत जो है वो इस तरह से करो। तो उसकी जो अमानत रखवाने वाला है या कह लें कि देने वाला है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को भी तो फॉलो करना पड़ता है, फिर ही तो हम हिफाजत कर पाते हैं ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी उन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम अपने रवैयों की बात करें तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि वो बनाने वाले की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम इस हद तक इग्नोर कर रहे हैं कि यकीन करें, अब बच्चों के एग्जाम्स आते हैं ना, वो दिन बड़े बच्चों के ऊपर टफ होते हैं, उन्हें हार्ड वर्क करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने पाबंदी लगानी होती है वो कारी साहब के ऊपर होती है। बच्चों को जो कुरान की वो तालीम ले रहे होते हैं, वो क्लास ले रहे होते हैं,
चाहे वो हमारी 10 या 20 मिनट की आधे घंटे की क्लास हो, तो हम सबसे पहले कारी को फारिग कर देते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो आपसे जो है ना वो कुरान की क्लास ले रहे हैं। तो बच्चे जो है ना वो कारी साहब से हम एक्सक्यूज कर लेते हैं। तो हम क्या इम्पोर्टेंस, किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि भाई कुरान की इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर आप उसको स्किप भी कर दो तो खैर है, लेकिन जो एग्ज़ाम आपने देने वो इतने इम्पोर्टेंट है, उनमें अगर आपके मार्क्स कम आ गए, उनमें अगर आप फेल हो गए तो फिर जो है ना वो बहुत बुरा होने वाला है। अगर हम इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहते, हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम इस अल्लाह ताला की दी हुई इस अमानत की, उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तरबियत करें या उसकी करने की कोशिश करें, तो फिर हम अपने बच्चों को ये बात समझा सकते हैं, हम उनको ये बात बता सकते हैं कि कुरान की चंद आयात जो आपने पढ़ लेनी है एग्जाम्स के दिनों में, वो आयात आपको दुनिया के इन एग्जाम्स और इन चीज़ों में आपकी कामयाबी क्या के लिए और आपकी आसानी पैदा करने के लिए आपके काम आएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, आप उसको पहले कर लें। और ये आपका एक रिफ्रेशिंग टाइम भी है, ये आपका जो ब्रेक टाइम भी है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं फिर उनको ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो हम कुरान पढ़ने को उनका एक रिलैक्सिंग टाइम जो है उनके जहन में डाल सकते हैं कि ये आपको जहनी तौर पर सुकून देगा और आप जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इन चीज़ों की अहमियत इस तरह से हम उनकी नज़रों में ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी दौलत है, जितनी भी तरक्की है, जितना भी माल पैसा प्रॉपर्टीज़ ईच एंड एवरीथिंग है जो आपको के लिए बड़ा ज़रूरी है, आप उसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन जो गलत रास्ता मत इख्तियार करें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके वो इम्तिहान, वो चीज़ जो आपने इस दुनिया से जाने के बाद देना है, तो वो जो है उस इम्तिहान से आपको भी गुजरना है। तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी मत गुजारें, इन चीज़ों के पीछे इस तरह से मत भागें कि आप जो असल अपने इम्तिहान में हैं वो कल को फेल हो जाए। तो हमें खुद भी ये करके दिखाना है अपने बच्चों को, और बच्चों को भी इन चीज़ों को छोटी उम्र से ही, कोई एज नहीं है बच्चों को समझाने की या उनको तरबियत देने की कि हम सोचें वो कुछ बड़े होंगे तो हम ये काम करना शुरू कर लेंगे। जी नहीं, आप उनको छोटी उम्र से ही, या अगर आपने पहले ये काम नहीं शुरू किया तो जिस उम्र में भी वो बच्चे इस वक्त मौजूद है, आप उस वक्त से इनकी ये फिर से ट्रेनिंग जो है वो करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना हक कम अज़ कम अदा करना शुरू कर दें कि हमने अब इस अमानत की जो है ना वो हिफाजत करना शुरू कर दी है। ज़िंदगी के मकासद उनके सामने हमने रखने हैं, अपनी औलाद के आगे, अपने बच्चों के आगे, कि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नमाज का वक्त है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप टाइम पे अदा कर लें, बाकी काम आप बाद में कर लेंगे। तो आपने और हमने उनको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा अहमियत आपने अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को देनी है। तो उनको मैं ना तो यहाँ पे बैठ के आपको ये बता रही हूँ कि उनको दुनिया की ज़िंदगी की तरक्की से आप रोक दें, हमने सब कुछ लेके चलना है साथ, लेकिन प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है ना, बस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने किन चीज़ों को नंबर 1 पे, किन चीज़ों को नंबर 2 पे कर दिया है। अब आप देखें कि मेरे पास अगर 2 प्लेट्स मौजूद हैं और एक प्लेट जो है उसके अंदर मैं ज्वेलरी, रुपया, पैसा और जायदाद और बड़ा सारा एक ऑफिसर का ओहदा रख दूं, और दूसरी प्लेट के अंदर जो है वो मैं इंसानियत रख दूं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत रख दूं, और जिसके अंदर हराम हलाल की तमीज़ है, और वो सारा कुछ इस दूसरी प्लेट में रख दूं, तो अब मुझे इन दोनों प्लेट्स में से कौन सी प्लेट अपने बच्चे के आगे करनी है, यही सबसे बड़ी और जो है ना वो समझने वाली बात है। अगर तो आप उसके आगे वो चमकती दमकती भारी सी प्लेट आगे कर देंगे ना, तो बच्चे की ज़िंदगी का वही मकसद बन जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी प्लेट उसके सामने करेंगे और उस प्लेट को वो फिर भी देखता रहेगा कि वो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये पहले मेरे आगे आ गई है, तो वो अपनी ज़िंदगी का मकसद उस प्लेट को बनाएगा और दूसरी प्लेट को हासिल करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन उसको हासिल करने का जो उसका तरीका होगा, जो उसका वे होगा, वो जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हमें उनको बताना है कि आपने बड़े होना है और इस जिंदगी, इस दुनिया में, इस मुआशरे में आपने एक पॉजिटिव, एक मुस्बत किरदार जो है वो अदा करना है, इंसानियत का किरदार अदा करना है। और इसी तरह से यकीन करें आपके कतरा कतरा जो होता है ना वही दरिया बनाता है। एक घर में एक बच्चे की अगर ऐसी तरबियत हो जाएगी तो उसकी आगे नस्लें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। ये दौर जो है बड़ा
जो कह लें कि डिफ़िकल्ट किस्म का चल रहा है। इस वक्त में बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लाना, समझाना, सिखाना बड़ा मुश्किल भी हो गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने ही कोशिश करनी है, पेरेंट्स ने ही कोशिश करनी है और उनको लेकर आना है उस चीज़ की तरफ। और हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि इस दुनिया में अगर आपको किसी चीज़ की कमी में हो जाती है, अगर आपको कम दौलत मिल रही है, आपके पास दौलत की कमी हो गई है, अगर आपके पास यही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, आपके पास प्रॉपर्टी की कमी हो गई है, आपके पास जो है वो किसी भी इस दुनिया की चीज़ में कमी अगर है, तो वो आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना कि बड़ा नुकसान उस सूरत में होगा कि अगर हम बागी हो जाएं, अगर हम पैदा करने वाले की नाशुक्री करना शुरू कर दें। और नाशुक्री की सूरत में होती है उसकी बताई हुई चीज़ों को गलत तरीके से करना, और जो कहते हैं या फिर उसकी तरफ से बिल्कुल केयरलेस हो जाना, बागी हो जाना। और अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें हराम और हलाल की तमीज़ बताई है, इसको इग्नोर कर देना, ये बागी हो जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने उनको बताना है कि ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, ना कि इस दुनिया की कुछ आसाइशें कम होना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। अब यहाँ पर आखिर में मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। और मैं ये महसूस करती हूँ, जब मेरा जो छोटा बेटा है, मैं अपने बच्चे को जब खाना खिलाने लगती हूँ तो यकीन करें मैं उस वक्त ये महसूस करती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, इसको खाना खिलाना जो है, बड़ा करना, इसको पालना मेरी जिम्मेदारी भी है। और एज अ मदर मेरी उससे जो कनेक्शन है, जो मोहब्बत है, वो भी इसकी रीज़न है कि मैं इसकी खिदमत कर रही हूँ और इसके सारे वो कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा जो मेरे जहन में बात आती है वो ये भी है कि ये बच्चा जो है, ये मेरे पास जो है वो अल्लाह ताला का एक बंदा भी है ना, ये एक मुकम्मल इंसान भी है। तो अल्लाह ताला के बंदे की मैं खिदमत कर रही हूँ। जिस तरह से बूढ़ा इंसान जब बुढ़ापे में चला जाता है वो नहीं खुद खा पी सकता, इसी तरह बच्चा खुद नहीं खा पी सकता, या बहुत सारी चीज़ों का हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी हिफाजत किस तरह से करनी है ये भी हम उनको बताते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये समझ कर मैं करती हूँ कि मैं इनकी खिदमत जो कर रही हूँ वे मैं असल में अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रही हूँ। तो इसका अजर जो है वो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे देंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप यकीन करें अगर आप इस नज़र से अपने बच्चों को लेकर सोचेंगे तो एक तो दुनिया की मोहब्बत जो है ना वो दिल से आपके थोड़ी सी ना वो डिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगी, औलाद की मोहब्बत भी डिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपके अंदर इत्मीनान होगा, आपके अंदर खुशी होगी कि आप सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पाल रहे बल्कि अल्लाह ताला की उस मखलूक को, उस बंदे को पाल रहे हैं। और एज अ मुस्लिम, अगर मुसलमान हैं आप जो मेरी बात इस वक्त सुन रहे हैं, एज अ मुस्लिम एक मुसलमान को पालना तो फिर और भी ज़्यादा अजर और सवाब का मामला हो जाता है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके अजर और सवाब देंगे। ये मामलात हैं कुछ इस तरह। तो जनाब ये थी कुछ ख़यानतें, कुछ अमानतें। शायद मैंने अपनी कोशिश की है कि आप लोगों तक अपनी बात को डिलीवर कर सकूं, और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको मेरी कुछ बातों की समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो मुझे अब इजाज़त दे दें, किसी और टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात करूँगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपके साथ आसानियों का मामला करे, मेरे साथ आसानियों का मामला करे, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत में कुछ फ़िक्र करें, क्योंकि ये फ़िक्र करने का वक्त चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।